काबे की दीवारों के साथ खड़े होकर मातम करते हैं। बहरहाल क्योंकि वो शिया हैं, उनके नज़दीक तो मातम भी इबादत है। हालांकि अल्लाह के नबी ने लानत भेजी है कि मन लबिस सूदा व ज़रबल उखदूदा, जो कपड़े सियाह पहने और चेहरे पे थप्पड़ मारे, वह शक्ल जीऊबा, कपड़े फाड़ डाले, सर पे मिट्टी डाले, फरमाया लैसा मिन्ना, उसका मेरी सुन्नत से, मेरी जमात से कोई ताल्लुक नहीं। शिया अपना कलमा अलग अलग जोर जोर से पढ़ते हैं, उनको अपने मजहब का फिक्र है, तुम्हें फिक्र नहीं, तुम सही कलमा जोर जोर से पढ़ा करो। बहरहाल अगर शिया काफिर है तो निकाह खुद ब खुद ही खत्म हो गया, क्योंकि शिया की कई किस्में हैं ना, ये नहीं पता कौन है, दफा करो, छोड़ो, खामखा उसको तुम आप अहमियत दे रहे हो। ऐसे लाखों लोग पैदा हुए, काफिर भी तो है ना दुनिया में, यहूदी हैं, सिख हैं, हिंदू हैं, तो और सहाबा के दुश्मन होंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। ये जिंदा होते हैं और जिंदा का मातम क्यों करते हैं? मुझे तो आज तक मुसलमानों की पॉलिसी समझ में नहीं आई। हम मातम करें तो कहते हैं जिंदा है, हम मदद मांगे तो कहते हैं मुर्दा। अगर हम कहेंगे ये जिंदा है तो फिर कहते हैं कि नहीं जी मदद मांगते हो, ये तो मुर्दा है। खुदा ने छठा पारा शुरू यहाँ से किया है, नहीं पसंद करता अल्लाह ऊंची आवाज पे रोना, मगर जहां जुल्म हो वहां इजाजत। अगर तुझे जिंदा के मातम की इतनी तकलीफ है, यकूब को पता था कि यूसुफ जिंदा है, नबी था, जानता था बेटा जिंदा है, फिर भी 40 साल रोया, सिर्फ ये समझाने के लिए कि मजलूम को रोया जा सकता है। आज हमें बंदे कहते हैं अलम से शिफा कैसे मांग लेते हो, कपड़ा शिफा कैसे देता है, काश तूने कुरान पढ़ा होता। अल्लाह ने यकूब को यूसुफ के कुर्ते से शिफा दी थी। लाखों दलाइल, हजारों दलाइल, जनाब सारा का चेहरे पे पीटना कुरान से साबित है। अगर कोई बंदा कहे कि नहीं ये तो पिछले नबियों की बात है, हमारे नबी के दौर में तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, तो चले फिर मैं हवाला लिखवा देता हूँ। हवाला लिख लीजिए, मदारजुन नबुव्वा, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी की किताब है, मजहब अहले सुन्नत की मोतबर किताब है। उसमें लिखा है जब जंगे ओहद में रसूल के चचा हमजा शहीद हो गए और ओहद के शोहदा का मातम मदीने में हो रहा था। अब जो लफ्ज़ बिल्कुल लिखे हैं मैं वो लफ्ज़ पढ़ूंगा ताकि कल को कोई वीडियो कैमरे में मेरी वीडियो लेके किताब के साथ टैली करे तो वो ये ना कहे यहाँ लफ्ज़ और थे, मिंबर से और बयान किए गए। मैं वही लफ्ज़ पढ़ता हूँ जो शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी लिखा है। उन्होंने कहा जब रसूल मदीना पहुंचे तो पूरा मदीना मातम कदा था। मातम कदा कहते हैं मातम करने वाली जगह, या मैं इसका आसान लफ्ज़ करूं इमाम बारगाह। पूरा मदीना मातम करता था। रसूल ने सहाबा से पूछा ये किसका मातम हो रहा है? तो सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह ये ओहद के शोहदा के वुरसा अपने शोहदा के लिए मातम कर रहे हैं। रसूल ने ठंडी आह भर के, ये मुहद्दिस दहलवी का लफ्ज़, ठंडी आह भर के कहा हाय मेरे चचा हमजा पे मातम करने वाला कोई नहीं। ये कह के रसूल घर गए, अंसार अपने अपने घरों में गए, अपनी अपनी औरतों को बुलाया, बच्चों को इकट्ठा किया और रसूल के दरवाजे पे लेके आए। मैं जुमले पढ़ रहा हूं मदारज नबुव्वा से। अंसार सहाबा अपनी औरतों को लेके रसूल के दरवाजे पे आए। पहली मातमी संगत सहाबा के घरों से निकली, रसूल के दरवाजे पे आके सहाबा की औरतों ने ऊंची आवाज से रसूल के चचा हमजा पे आहो फरियाद करना शुरू की। मुहद्दिस दहलवी कहते रसूल अंदर थे, रसूल ने पूछा ये मेरे दरवाजे पे कौन रो रहा है? बताया गया या रसूल अल्लाह ये अंसार की औरतें अपने घरों को छोड़ के आपके चचा हमजा का मातम करने के लिए आई है। जुमले मुहद्दिस के ना हो मैं गर्दन का लहू दूंगा। शाह अब्दुल हक कहता है रसूल ने मुसल्ले पे दुआ की हाथ बुलंद कर कहा मेरे अल्लाह जो मेरे चचा को रोने के लिए इन्हें भी बख्श दे, इनकी औलाद को भी बख्श दे, उनकी औलाद को भी बख्श दे, इन्हें भी बख्श, इनकी औलाद को भी बख्श, उनकी औलाद को बख्श। हर इबादत एक नस्ल बचाती है, हुसैन का मातम 3 नस्लें बख्शवा देती है।
سنی کتاب سے دلیل، ایک اور دلیل سن لو جلدی جلدی. اب ایسے کرنی کو خبر ہے نبی زندہ ہے، صرف نبی کا دانت زخمی ہوا ہے، ٹوٹا نہیں. آج کے بعد نہ کہنا نبی کا دانت ٹوٹا، ٹوٹنا عیب ہے، رسول بے عیب. دانت ٹوٹ جاتا چہرے میں نقص آ جاتا، جہاں نقص ہو وہ کامل نہیں ہوگا. دندان مبارک زخمی ہوا. اب ایس کو خبر پہنچی، رہتا وہ کرن میں تھا، دیکھا پیغمبر کو تھا نہیں، پتھر اٹھایا، پہلا زخمی کیا. ذہن میں آیا کہ شاید نبی کا یہ نہ ہو، پھر دوسرا، پھر ذہن میں شاید یہ بھی نہ ہو، پھر تیسرا. سارے کے سارے توڑے، لہو منہ سے نکل رہا ہے. نبی بیٹھے ہیں مدینے میں، یکدم نبی کے جسم میں جھرجھری آئی. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا؟ رسول نے دیکھا میرے صحابیوں، مجھے جنت کی خوشبو تمہارے گھروں سے نہیں کرن سے آ رہی ہے. مجھے جنت کی خوشبو کرن سے آ رہی ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہاں کون رہتا ہے؟ فرمایا اگر تم میں سے کوئی کرن جائے، وہاں میرا ایک عاشق ہے، اس کا نام اویس ہے، اسے میرا سلام کہنا. میں بات سمجھا ہی نہیں سکا. محمد وہ ہے جسے اللہ سلام کر رہا ہے، نبی وہ ہے جو اپنے عاشق اور اپنے ماتمی کو سلام کر رہا ہے. نبی نے کسی صحابی سے نہیں کہا کہ جلدی جاؤ تیز رفتار گھوڑا لے کے جاؤ اویس کو گرفتار کرو، گرفتار کر کے لاؤ، میں زندہ تھا. اس نے زندہ کی یاد میں ماتم کیوں کیا؟ نبی نے کہا اسے جا کے خوشخبری دو کہ تمہیں نبی سلام کہہ رہا ہے. چل نبی نے تو محبت میں کہہ دیا تھا، خدا ہی کہہ دیتا کہ جسم میرا تھا، میں نے تجھے امانت دی، تو نے اسے زخمی کیوں کیا؟ خدا نے بھی لاڈ کی انتہا کر دی، خدا نے بھی جنت سے کیلا فرش پہ بھیج دیا کہ اب منہ میں دانت نہیں ہے، غذا نرم چاہیے، چبا نہیں سکتا. جنت سے کیلا اویس کی محبت میں آیا. پھر تو مولوی کو مان لینا چاہیے نا